हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए मेरी जिंदगी है तू एपिसोड 29 का पार्ट 2। पार्ट 1 हमें कुछ ज्यादा खास नहीं लगा था, बट हम लोग बहुत होपफुल हैं कि पार्ट 2 के अंदर कुछ ना कुछ तो हमें स्टोरी आगे बढ़ती हुई दिख जाए। लेट्स सी वीडियो के अंदर क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। बस परेशान करना है। कैसी तबीयत है? ठीक हूँ। क्या ठीक है? बुखार तो नहीं हो रहा? नहीं। दादू, किसी रात भी नहीं चीज हुई की है, ये मैं जरूरत पार्टी हो आपने करने मुझे नहीं गया। बताना है, मैं घर पर हूँ। ठीक है? जरूरत तो है। हाँ तो बताए, मैं लेकर आता हूँ। आयरा के साथ अपना रवैया दुरुस्त करो। दादू, मेरे बस में नहीं है। हाँ ठीक है बेटा, लेकिन उसकी सूरत हाल भी समझो ना। वो सब कुछ छोड़ कर आई थी। माँ बाप उससे बात नहीं करते, घर से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, और तुम हो के हर वक्त लड़ते रहते हो उसके साथ। क्या गुजरती होगी उसके दिल पर, ये कभी सोचा था? ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं करना चाहता, मैं ट्राई कर रहा हूँ, पर वो जब भी सामने आती है, क्या करूँ दादू, मुझे सब कुछ याद आ जाता है। फारिया को देख के नहीं लगता इसको? वो जगह याद आ जाती है, निकाह का दिन याद आ जाता है। मतलब जो चीजें फारिया ने इसके साथ करी हैं वो तो इसको कैसे कभी सबके भूलनी सामने ही नहीं बेइज्जत करके चाहिए। निकाला था। जिंदगी बर्बाद कर दी उठा के इसकी। मैं भूल नहीं पाता दादू। बेटा, नई यादें बनाने के लिए पुरानी यादों को मिटाना पड़ता है। सच में जिस दिन निकाह था उस दिन इसे ये सब चीजें याद नहीं आ रही थी, निकाह के बाद ये अब वो भूल नहीं पा अजाब रहा। की जिंदगी कब तक जियोगे बेटा? कब तक खुद से जंग लड़ोगे तुम? आखिर में थक के हार जाओगे। जिद्दी बहुत है ये। अच्छा ठीक है, फिर आप बताएं क्या करूं मैं। हाँ, अब बीच में बात सही। अभी कुछ देर में आयरा हॉस्पिटल से फ्री होने वाली। घुमाने ले जाओ उसको ऐसा लेकर। करो, उसे जाके पिक कर लो बेटा। अरे दादू, कभी धमकियां देती है, कभी कमरे से निकाल देती है। अभी ये सब करूंगा ना, मुझे पता दिमाग खराब हो जाएगा। नहीं होता बेटा, बहुत प्यारी बच्ची है वो। तुम जाओ ना, मेरी खातिर जाओ, जाओ, वो मान जाएगी। दादू प्लीज। हाँ, उसे ये भी तो समझाओ, अगर तुम आज मना मेरी खातिर करेगी जाकर तो देखो। पर ले आना तुम उसे, हाँ मना ला। मैं कह रही हूँ ना। पर ये ना बोले मैं जा मुझे रहा हूं। दादी ने भेजा है। मगर आप देखिएगा, वो इसका भी ना कोई गलत मतलब निकालेगी। नहीं लेगी, जा। क्या मस्त दादी है यार। ठीक है, जा रहा हूँ। शाबाश। ख्याल रखिएगा। ओके, आपके कहने पे जा। बाय। आओ तो सही। इतने प्यारे बच्चे हैं दोनों। हाँ, दादी की बात मान जाता है, ये अच्छा लगता है। वैसे दादी को चाहिए दोनों बच्चों को हर वक्त अपने साथ ही सारे रखा फॉर्म्स फिल हो जाए। जाएं तो मुझे बता देना, ठीक है? अरे हे भगवान, मुझे लगा कामयाब आ गया। ये गधा कहाँ तुम से आ यहाँ क्या गया? कर रहे हो? हाय, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। सरप्राइज शराफत तुमने से बताओ की। यहाँ क्या कर रहे हो, वरना सारा सरप्राइज निकालना आता है मुझे। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उन्हीं के साथ हूँ। क्या हुआ आंटी को? पता नहीं, काफी अरसे से कंप्लेन कर रही थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और अचानक कुछ दिन पहले बेहोश हो गई। ये लोग वापस अमेरिका क्यों नहीं गए? डॉक्टर ने उन्हें एडमिट करवाया, कुछ टेस्ट का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। देखते हैं। तुम लोग वापस नहीं गए? पहले तुम्हारी वजह से रुका रहा।
फिर जब हार मान ली तो अम्मी की तबीयत खराब हो गई। अरे खैर I heard you got married. चलो अच्छा। I wish you the best for your marriage. I really do. At least one of us is happy. मैं चलता हूँ। डॉक्टर्स वेट कर रहे होंगे। Excuse me. वाह यार, पर इसकी इस एपिसोड में क्या जरूरत थी? स्टोरी को पूरा बिगाड़ दिया। ये पूरे शहर में यही हॉस्पिटल है बस। हाँ, सब- तमाशा लगा के रखा हुआ है यार। दादों के कहने पे आया हूँ, वरना किसी ने कभी भी आता भी नहीं। जब देखो फिर वजह का एटीट्यूड। हम कॉल्स कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहे। ठीक है, ना उठाए फोन। मैं भी एक आखिरी दफा मनाऊंगा, उसके बाद नहीं मनाऊंगा। कितनी दफा कॉल्स कर, 6 दफा कॉल्स कर चुका हूँ ना, बस ठीक है, बहुत हो गया। दिमाग पे असर हुआ है? अकेले किससे बातें कर रहे हो? कुछ नहीं, कोस रहा हूँ खुद को। आधे घंटे से यहाँ पे खड़ा हूँ, तुम्हें कॉल्स किए, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मेरी मर्जी। किसने कहा था आने के लिए? बताया था ना घर नहीं आऊंगी आज। हाँ, ये भी मेरी गलती है ना। नहीं, गलती तो सारी मेरी है। तुम हो मेरी गलती। अच्छा ठीक है, चलो घर चलते हैं, आ जाओ। नहीं जाना, चलो निकलो अब। क्या चीज हो यार तुम, क्यों मेरा पेशेंस टेस्ट कर रही हो? मैं माफी मांग रहा हूँ ना तुमसे। ये माफ कर दो, हो गई गलती, चलो घर चलते हैं। ठीक है, सॉरी, चलो। माफी मांगने में एहसान कर रहे हो? आयरा तो वो भी नहीं मांगती वैसे। आयरा, मैं आपसे सॉरी कह रहा हूँ, मुझसे गलती हो गई। मैं आइंदा आपसे ऐसे बात नहीं करूंगा। आई एम सॉरी, प्लीज हम चलें। माफी मांग रहा हूँ, आई एम सॉरी, सो स्वीट। प्लीज। चलना चाहिए भाई। अभी भी मुंह बना रही है यार। आयरा भी इसे मनाती नहीं है। क्या है, चल हाँ। उसने सॉरी मांगा से क्या ही दे प्यार से कि कितने अच्छे लग रहे हो आज तुम। वही तो, एक डायलॉग प्यार का बोले सब सही हो जाए। दोनों एकदम मतलब खिंचे रहते हैं कि कहीं से भी मौका नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह, कौन सी प्रॉपर्टी है भाई? ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। ऐसा करो 100 ले लो बहुत सारे हैं। और 50 फिर एडजस्ट कर। शुक्रिया रेहान। अरे कैसे एडजस्ट कर लेना, आपको देने पड़ेंगे 100। 50 तो मांग भी नहीं रहा मैं, 30 देना आपको। मैं आपको 20 वापस देता हूँ, आप दें। चीटिंग कर रही है। नहीं, तुम ज्यादा पैसे ले रहे हो। हाँ बिजनेस बेटा, तुम परेशान नहीं हो, Monopoly बस तुम फातिमा का ख्याल रखो। उसकी जैसी भी तबीयत हो मुझे बताते रहना, ठीक है? ओके बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज। खावर की कॉल थी, फातिमा की तबीयत बहुत खराब हो गई है और उसे एडमिट कर लिया है, और खावर वहाँ बिल्कुल अकेला है। ओह, तो आप जाएंगी उन्हें देखने? हाँ बेटा, क्यों नहीं जाऊंगी, मेरी बहन है वो। और मैं तो कहती हूँ तुम भी मेरे साथ चलो। आंटी, मुझे कोई एतराज नहीं है अगर उन्हें ना हो तो। देखो बेटा, फातिमा थोड़ी सी गुस्से की तेज है, लेकिन जो कुछ हुआ उस वक्त उसका गुस्सा जायज था। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारी उम्र के रिश्ते ऐसे ही छोड़ दिए जाएं। आंटी, जो खावर ने किया था वो किसी तरह जायज नहीं था। बेटा, पुरानी बातों को भूल जाओ। एमन सही कह रही हैं, तुम इनके साथ चले जाना। और हाँ बेटा, तुम साथ जाना, क्योंकि हाँ, खावर वहां पर वरना अकेला तो प्यारी बच्ची है। जी अब्बू। मैं तो कहती हूँ अब कामयाब और आयरा को छोड़ो, इन दोनों की लव स्टोरी दिखा दो भाई हमें। इन दोनों में तो फिर भी अंडरस्टैंडिंग है। तरस ही गए व्यूवर्स भाई, तरसा दिया है पूरा हम लोगों को। 2 पल नहीं चैन के दिखाए इन्होंने। पूरा टाइम इस हाँ, अभी ड्रामे तक में सिर्फ सोई कलेश रहा है। हाँ? क्या हो गया? क्या बात है? कोई बात तंग कर रही है आपको? आयरा आई थी आज क्लिनिक। मुझे लग ही रहा था, सच नहीं क्या? बोला इन्होंने। हायरा आई थी, आप मिले थे उससे? जाहिर सी बात है, मिलना ही पड़ा।
काफी अच्छी तरह मिले हैं ये। क्लिनिक में आग जो गई, ये बहाना बना कर के कामयार की दादी की तबीयत ठीक नहीं है। ओ अच्छा, इनको ये झूठ क्या लग बात रही है? थी ये बात। सिर्फ इतनी जिसमें मैंने उससे साफ कह दिया कि वो वहां से चली जाए। अरे ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? ऐसा मैं कैसे कर सकता? कामयार को अपने साथ लाई थी वो, और जानती हो उसने फिर से मेरे साथ बदतमीजी की। क्या? जी, अगर पहले शक था ना, तो अब पूरा यकीन हो गया बीनेश कि शादी से मुखालफत करके मैंने बिल्कुल ठीक किया है। जाहिल इंसान है और हमेशा रहेगा। आयरा का क्या होगा? मैंने मना किया था, लेकिन जबरदस्ती उसी ने उस जानवर से शादी की ना, तो आप भुगते। मुझे कोई परवाह नहीं उसका क्या होगा। ये अगर कैसे बेटी माँ की बाप परवाह नहीं है, उससे कोई ताल्लुक नहीं रखना, तो फिर इतनी रात को बैठकर सोच क्यों रहे थे उसके बारे में? बस ये दिखाना है सबको कि आप बहुत सख्त आदमी हैं। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मेरी बेटी ने? और एक बात बता दूं आपको, अगर आयरा को कुछ हुआ ना, तो आपको माफ नहीं करूंगी मैं। ये सही है। आंटी कौन सा कॉल कर लेती है उसको या कहीं जाके मिल आती है उसको। अंकल के ऊपर तो ऐसे रोब झाड़ रही है। क्या यार, अंकल तो बोल बाल भी आए तब भी मुझे शांति नहीं पड़ती। ये अब स्वेटर ये भी इसको बनाते हैं? बताएंगी। पापा चले गए अम्मी? देर हो गई। क्या हुआ? वो आज आयरा की तरफ जा रहा हूँ ना मैं, इसलिए। क्या? क्यों? कोई जरूरत नहीं वहां जाने की। मगर क्यों? पता है कल रात को कितना खफा हो रहे थे? एक बहन से तो नाराज हो गए, तुमसे भी हो जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उनको बताएगा कौन अम्मी? बस थोड़ी सी देर की बात है, मैं मिलकर आ जाऊंगा प्लीज। बस यही तो हम कह रहे हैं इतने एपिसोड से। प्लीज थोड़ी सी देर भाई की बात है, व्यूवर्स बस भी मैं नहीं आ किसी को बताएंगे, तुम हो आओ। तुम हो आओ, सच में हम नहीं बताएंगे अंकल को। अच्छा पापा के आने से पहले आ जाना, ठीक है? ठीक है, आ जाऊंगा। थैंक यू सो मच। हाँ, बस ये जल्दी आना। इतनी क्या सी बात सुनो, थी पिक्चर ले लेना उसकी। जिसके Okay, पीछे done. इन्होंने See you. 2 एपिसोड खराब किए। जा तो आंटी भी सकती थी। हाँ हाँ आंटी आप भी जा सकते हो, सही बात अरे आधे घंटे में मिलके घर वापस आ जाओ, किसने कहा वहां है। बैठो। लोकल में लड़की रहती है बट इतना सोचते हैं लोग। कोई काम धंधा नहीं है तुम्हें? था ना, तुमसे पहले दोस्तों में जाता था, घूमता फिरता था। अब तो बस दोस्तों में तुम अब भी जाते हो? मैं ऑफिस का पूछ रही थी। ओके, लिसन टू मी। एक बात मैं यहीं क्लियर करना चाहता हूँ, तुम मुझे नहीं बताओगी मैं क्या करूँ, किससे मिलूँ। मुझे कंट्रोल होना पसंद नहीं है, अंडरस्टूड? नहीं। अब लिसन, ये शादी से इसलिए निभा रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे पास जाने की कोई ओह नो, जगह नहीं है। क्या यही कर रहा है? बोलो, रुक क्यों गए? अभी फिर सॉरी बोलेगा। लीव इट। नहीं, लीव इट क्यों? एक रिग्रेट के लिए मैंने तुमसे शादी की और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। तुम्हारी रेपुटेशन ही ऐसी, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी थी। लेकिन जिसकी गलती, जिसका कसूर है, वो अभी भी तितली की तरह तुम्हारे इर्द गिर्द मंडराती है। हाँ लेकिन गलती सारी मेरी है। अच्छा प्लीज डोंट स्टार्ट नाउ प्लीज। तुमने स्टार्ट किया ये सब कुछ, मैंने नहीं किया। और एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं कोई लावारिस नहीं हूं। हाँ, मैं अपने घर नहीं जा सकती, लेकिन मैं इंडिपेंडेंट हूं, अपना ख्याल रख सकती हूँ। सही बात है। अगर तुम्हें ये शादी नहीं निभानी है तो बता बता दो, सच में। मैं अपना इंतजाम कर लूंगी। अंडरस्टूड? ये तो डायलॉग इसका बिल्कुल अच्छा नहीं है। तुम्हारे पास जाने भाभी की जी कोई को जगह नहीं है। कि आपके भाई आए भाभी जी। आती हूँ।
बिना नॉक के अंदर आ गई। हाँ कितनी बार सॉरी बोलेगा, फिर जाके उसको बोलेगा सॉरी यार मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। नहीं, आयरा भी तो मना सकती थी ना कि यार ऐसा मत सोचो, ऐसा मत बोलो, अच्छा अच्छा बोला करो। वो सीधे से कहती तुम्हें छोड़ना है तुम छोड़ दो, मैं देख लूंगी अपना। आपके अब घर तो बहुत अच्छा है। तुम्हें पापा ने इजाजत दे दी आने की? मुझे पता था वो इजाजत देंगे ही नहीं, इसलिए मैंने मांगी ही नहीं। ऐसे नहीं करना चाहिए था तुम्हें। आपकी याद आ रही थी आप ही। अरे वाह, मेरी याद आ रही थी। पहले तुम्हें बड़ी तंग करती थी तुम्हें। कोई तंग करने वाला नहीं है ना, गाड़ी अपनी मर्जी से घुमाता हूँ, किसी को हॉस्पिटल से पिक नहीं करना होता। घर पे कोई बात करने वाला ही नहीं है। पापा और अम्मी हर वक्त आपकी बात पर एक दूसरे से नाराज रहते हैं। गाड़ी से याद आया, सारा पंगा इसी ने सब खड़ा कुछ किया कितना था। अच्छा था ना आप ही, जब आपकी कामयाब से शादी नहीं हुई थी। अब तो हो गई, क्या कर सकते हैं। आप ही कामयाब अच्छा इंसान है। पता नहीं, तो बुरा है? पता नहीं। अभी जब अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, तो पापा से माफी मांग कर वापस आ जाए ना। मुझे तो शुरू से नहीं पसंद वो। इतना आसान नहीं होता। उसके घर में बैठ के चाय तो लो। भाभी जी, जी जब आप फ्री हो जाएं तो बड़ी बेगम साहब के कमरे में चलिए ना, वो आपको बुला रही हैं। जी मैं तो बैठो, बुलाती हूँ। कमरा पास ही में है ना, नहीं तो पता चले आई इतनी देर बाद ही जब तक भाई चला जाए। इन्होंने बुलाया, मुझे अच्छा, लगा दादी ने ये, बुलाया। हाँ बड़ी बेगम ये। हाँ आयरा आओ ना। आपने बुलाया था? हाँ वो मेरी फ्रेंड्स ने असल में आज रात एक डिनर रखा है, तुमसे भी मिलना चाह रही हैं, तो रात को रेडी रहना। अरे मेरे ख्याल में मुझे नहीं जाना चाहिए। ख्याल तो मेरा भी यही था, लेकिन क्या करें, कुछ जगहों पर मजबूरन साथ चलना जरूरी होता है। डिस्गस्टिंग। 10 बजे बुलाया उन्होंने, तो 11 बजे तक रेडी रहना। 11 बजे डिनर? तुम हर बात पर चौंकती हो। नहीं, अब इतना नहीं चौंकती। आप सही कह रही हैं, कुछ जरूरी काम मजबूरन नहीं करने होते हैं। कुछ दिनों में मुझे अंदाजा हो गया कि इस घर में मजबूरन ही सब कुछ किया जा रहा। ठीक है, मैं 11 बजे रेडी रहूंगी। 11 बजे डिनर। टैबलेट खा रही है। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, आप दवाई ले रही थी इसलिए पूछ रही। हर बात को इतना ऑब्जर्व करना जरूरी नहीं होता, बातों को इग्नोर करना भी सीखो। अगली हालचाल पूछ रही है तुम्हारा यार। ये लोग ना अब सड़े रहने के यूज्ड टू हो चुके हैं। और तुम ये बिल्कुल मत समझना कि पापा आप ही से बात नहीं करते तो वो अकेली हैं। अरे उनके साथ। भाई, अच्छा भाई छोटा बड़ा भाई बेटा, भाई तुम है। क्या करोगे? याद नहीं कैसे तुम्हारी दुर्गत बनाई थी, तो और पक्की दोस्ती होगी मेरी बेटा। वो एक दफा तुमने मुझे 2-3 पंचेस मारे थे ना, वो मैंने अपनी मर्जी से खाए थे। और आज सवाल बड़े लड़कों का, तो बेटा आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझे मजबूर करे वो करने से जो मैं करना चाहता हूँ। समझ आ रही है इस बात की? क्यों मेरे भाई को धमका रहे हो? नहीं धमका नहीं रहा, बस समझा रहा हूँ। धमकी दे रहा है बड़े लड़कों की, बता रहा हूँ गलत बात है, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। हाँ। और ये आप ही को देख के तुम्हारी टोन कैसे बदल गई? हाँ, क्या हुआ है मेरी टोन को? एकदम भीगी बिल्ली बन गए हो। अभी तो धमका रहे थे मुझे। धमकाने के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। अच्छा क्या? कुछ नहीं। कुछ नहीं।
नाते मुझे प्लीज हॉस्पिटल छोड़ दो। मैं ड्रॉप कर देता हूँ, वैसे भी घर में बोर हो रहा हूँ। मैं बैग लेके आती हूँ। भाई से बस इतना ही मिलना था। मुझे भी छोड़ देना रास्ते में। तो ये आया कैसे था? ये क्या है यार? आ तुझे छोड़ू। क्या है यार ये आयरा और कामयार को क्यों नहीं मान जाते ये दोनों? कहीं ना कहीं पहले मुझे लगता था कि यार कामयार की गलती है, कामयार को मनाना चाहिए, बट जब वो हल्का सा स्टार्ट करता है, वो गया ही था उसको लेने के लिए, तो आयरा को वहां पे थोड़ा सा प्यार दिखाना चाहिए, तभी जाके दोनों की अंडरस्टैंडिंग बनेगी। पता नहीं ये दोनों क्या कर रहे हैं और कौन से एपिसोड में जाके ये दोनों थोड़े से ठीक होंगे। अब लास्ट में आता थे, मुझे हल्की सी उम्मीद लगी है जहाँ पे शायद कामयार को थोड़ा सा बुरा लगा होगा। हो सकता है कि वो अब यहाँ से सोच रहा हो कि मैं सुधर जाऊं, वो तो नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। और आज का एपिसोड आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये बात तो करेक्ट है, कामयार और आयरा प्लीज यार हमें लव स्टोरी देखनी और वो दिखाओ। ये इन दोनों की लड़ाई झगड़े ना हमें 2-3 एपिसोड के पहले थोड़े अच्छे लग रहे थे कि चलो ये आपस में लड़ रहे हैं, ये बड़ा मजा आ रहा है देखने में, लेकिन अब हमें बिल्कुल वाकई में इनका रोमांस देखना है। अब हमें ये लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं देखना। लेट्स सी कि अब नेक्स्ट एपिसोड में कुछ खास देखने को मिलेगा या नहीं। आज के इस एपिसोड के बारे में आप सबकी क्या सजेशन है? आप क्या सोचते हैं कि ये ड्रामा किस ट्रैक पे चल रहा है, या आप क्या देखना चाहते हैं? आप कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा और इस एपिसोड को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए ओके बाय।